आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है निखिल की, जो शहर का रहने वाला था, जो एक जानी मानी पत्रकार था। उसके पिता की मौत के बाद वो हर ऐसी कहानी के पीछे भागता था जहाँ अधूरापन हो और सच्चाई दबी हो। शायद दूसरों की सच्चाई ढूंढते ढूंढते वो अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहता था। वैसे ही एक दिन उसके हाथ एक फाइल लगी जो कांचनपुर नाम के एक गांव की थी, जिसमें लिखा था, ये गांव अब जीवित नहीं, बल्कि ये गांव केवल आत्माओं का वास है। लोग कहते थे कि जो भी उस गांव में गया वो लौटकर कभी नहीं आया। निखिल ने ये पढ़कर मन ही मन में सोचा, अगर मैं इस सच्चाई को बाहर नहीं दिखाऊंगी तो ये सच्चाई हमेशा के लिए दब जाएगा। उसके बाद एक रात की तन्हाई में वो अकेले जीप लेकर कांचनपुर की ओर निकल पड़ा। आसमान पर चांद पूरी तरह से बिखर रहा था और बादल भी साफ था, लेकिन निखिल के भीतर एक अजीब सा डर, बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी उसे मना कर रही हो कि ये गांव तेरे लिए ठीक नहीं। पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। जब निखिल गांव पहुंचा तभी उसे गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटा सा बोर्ड लिखता हुआ दिखा, जिसमें लाल अक्षर में लिखा था, कंचनपुर गांव में प्रवेश निषेध है। पर यह देखकर पहले निखिल कुछ सोचने लगा, फिर अगले ही पल वो गांव की ओर कदम बढ़ाया। पहले तो उसके हाथ पैर डर के मारे कांप रही थी, और उसने ये सब कुछ इग्नोर करके कैमरा ऑन किया और गांव के अंदर कदम रखा। जब निखिल ने गांव में दाखिल हुआ तो गांव में उसे एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ना कुत्ते की भौंक, ना हवा की सरसराहट, केवल उसे सुनाई दे रही थी तो वो थी निखिल की धड़कनों की गूंज। तभी उसे दूर से एक घर दिखाई दिया। जब निखिल उस घर में दाखिल हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे समय वहाँ रुक गई हो। उसने देखा कि चूल्हे पर बनी रोटी और बच्चों की किताबें, दीवार पर एक तस्वीर थी। जैसे ही उसने उस तस्वीर को पास जाकर देखा तो उसकी होश उड़ गई। तस्वीर में और कोई नहीं बल्कि निखिल खुद का तस्वीर था, जो उसको घूर रहा था। ये देखकर निखिल ने कहा, ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तब उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे अतीत ने उसे पहचान लिया हो। तब वो उस घर से निकलकर एक स्कूल के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ पर एक 7-8 साल की लड़की खेल रही थी, नंगे पैर के साथ। तभी निखिल ने धीमी आवाज में पूछा, तुम यहाँ अकेली इतनी रात में क्या कर रही हो? ये सुनकर लड़की मुस्कुराई, पर उसकी मासूम मुस्कान ऐसी थी जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने पर मजबूर कर दे। तब लड़की बोली, यहाँ मैं अकेली कैसे? मेरे पास सब लोग हैं, पर आप भी हमारे साथ यहीं रुक जाओ ना, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। ये सुनकर निखिल डर के मारे कांपने लगी, पर ना जाने क्यों उस बच्चे में उसे अपना बचपन दिखने लगा, खोया हुआ भरोसा और एक कांपता हुआ डर। तो निखिल उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तब तक वो लड़की कहाँ गायब हो चुकी थी। उसके साथ साथ स्कूल के दरवाजे भी बंद हो चुके थे, और उस दीवार पर खून से लिखा था, जो इस गांव में आया वो हमेशा के लिए इस गांव में रह गया, अब तेरी बारी। निखिल ये देखकर पीछे की ओर भागने लगा, पर तभी उसे एक अलमारी दिखी, जिसमें एक फाटी पुरानी डायरी मिली, जो आखिरी ग्राम धर्मपाल की थी। उस डायरी में लिखा था,
ये गांव पहले बहुत हरा भरा था, लेकिन इस गांव के कुछ लोगों ने एक तपस्या भंग की, जिस वजह से तपस्वी ने श्राप दिया कि यहाँ की आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। जब तक कोई बाहर का इंसान मन से इस गांव की कहानी दुनिया को नहीं सुनाएगा, तब तक ये गांव शापित रहेगी। जब निखिल ने यह सब जाना, तब उसकी आंखें भर आई और उसने सोचा, किसी ना किसी तरह मैं इस गांव को शापित से मुक्त करवाऊंगा। निखिल सिर्फ कहानी के लिए यह नहीं आया था, बल्कि वो अब आत्माओं की मुक्त का कारण बन चुका था। उसके बाद निखिल ने अपने कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड किया और डायरी लेकर बाहर की ओर निकला। जब निखिल बाहर आया तो रास्ते एकदम से बदल चुका था। चारों ओर पेड़ गलियां सब घूम रहे थे। निखिल अब रास्ता भटक चुका था। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखी, जिसने झूठी मुस्कान के साथ बोला, सूरज निकलने से पहले यहाँ से निकल जा बेटा, वरना तू भी इस गांव में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। ये सुनकर निखिल जीप की ओर भागा, पर उसे सब कुछ भूल भुलैया जैसा लग रहा था। फिर अचानक वो जाकर जीप में बैठ गया, मानो उसे गांव ने खुद ही बाहर फेंक दिया हो। अगली सुबह निखिल की डॉक्यूमेंट्री कहानी बनी, जो था कंचनपुर आत्माओं की सच्चाई। ये कहानी देश भर में बहुत वायरल हुई। उसके बाद वो गांव श्राप से मुक्त हो गया। तब से वहाँ से गांव लोग जाने लगे और वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त दीपक जल्द ही मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ।